नमस्कार, मैं रोहित गिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित गिया वीडियो सीरीज में। और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग एजेंडा पे बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं और अब तो काफी नई नई तरीके की वीडियोस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो आज का जो दिन है वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट इंडिपेंडेंस डे। 73rd इंडिपेंडेंस डे है हमारे इंडिया का। आजादी को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज जब हम भारत को देखते हैं तो बहुत प्राउड महसूस होता है कि बहुत से एरियाज में हमने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। लेकिन देखिए, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आज के दिन उन लोगों को याद करें जिन्होंने अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी सभी चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया देश की आजादी के लिए। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी को आप जानते हैं, कुछ के नाम मैं आपको लेना चाहूंगा। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए, इनकी लाइफ को समझना चाहिए, इन्होंने किस तरीके के सेक्रीफाइस किए हैं, कितनी मुश्किलों का सामना किया है हमारे देश को आजाद कराने के लिए। 1947 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन था इस देश के लिए। वहां तक का सफर तय करने के लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया। तो हमें इन सब के बारे में जानना, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी के बारे में हमें समझना चाहिए और इसके बारे में हमें यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि उन्होंने किस समय पर किस तरीके की एक्टिविटीज करी, इस देश में क्या उनका योगदान रहा। ये सभी जानकर हमें गर्व महसूस होगा कि हमारा इतिहास कितना प्रेरणादायक है। आज हम इस भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और तमाम तरह की फ्रीडम्स हमारे पास है, ये सब उन फ्रीडम फाइटर्स के लाइफ का जो सेक्रीफाइस है उसकी बदौलत। तो वहां आजाद तो उन लोगों ने करा दिया, लेकिन आज हम जिस भारत में रहते हैं उसके लिए हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इंप्लीमेंट करने में और मैंने कहीं सुनी है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ये बात जरूरी नहीं है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें ये सोचना और समझना जरूरी है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। आज की जो स्थिति है उसमें हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश को। डेफिनेटली बहुत से लोग जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, बट उसके अलावा जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है इस देश के प्रति, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो आज जो हमारा देश है उसमें तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सिस्टम अपना काम करेगा, उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस पे एक अलग विषय पे बात हो सकती है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है वो हमें सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि देश को एकजुट होकर रहना बहुत जरूरी है। हमने बहुत जगह देखा है कि बहुत बार लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जला देते हैं। ये सब मत करिए, ये देश की एक संपदा है, इसको टैक्सेस के द्वारा बनाया जाता है, ये हमारे देश का सम्मान है। कोई भी जना देश की नेगेटिव चीजों में अगर जा रहा है तो उसको समझाइए, उसको बताइए कि इन सब से कोई फायदा नहीं है। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगर हम अपनी जीडीपी देखें तो आज हम वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अगर हमारी पर कैपिटा इनकम देखें तो $2000 हमारी पर कैपिटा इनकम है, जबकि विकसित देशों की पर कैपिटा इनकम $40,000 $50,000 है। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम अपना स्किल्स कैसे बढ़ाएं, अपनी नॉलेज कैसे बढ़ाएं, हम किस तरीके के जॉब्स में, किस तरीके के बिजनेस को आगे बढ़ाएं जिससे कि लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पॉजिटिव साइड। आप अपने आप के अंदर क्या बेहतर कर सकते हैं हर दिन, वो इंपॉर्टेंट। सो जितनी भी नेगेटिविटी है सिस्टम के अंदर या जितने भी लोग इस देश को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाइए, उनको बताइए कि इस देश के आगे बढ़ने में सबका फायदा है। उसके बाद 130 करोड़ भारतीय हैं इस देश के अंदर, जो हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। आप सोचिए, अगर हम सब अपने एकजुट होकर इस देश को कंट्रीब्यूट करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और हर समय ये सोचते रहे कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो आप ये सोचिए देश कितना महान बन सकता है। और आपको तो पता होगा कि हमारी कंट्री जो है, इंडिया जो है, भारत, वो गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था और वो डेफिनेटली एक गोल्डन बर्ड बन भी सकता है। इसलिए हम अपने थॉट प्रोसेस को और जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। सेकंड, मैं मानता हूँ हमेशा एक फीडबैक देते रहते हैं या हमेशा बात करते रहते हैं कि करप्शन बहुत है। डेफिनेटली करप्शन मैं मानता हूँ कि बहुत है, लेकिन वो बहुत कम भी हो रहा है, धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है। लेकिन क्या हम उस करप्शन के अंदर हम पार्ट नहीं है? मैंने कितनी बार ऐसा देखा है कि हम तो कह देते हैं करप्शन है, बहुत से लोग कह देते हैं, लेकिन वो सेल्फ भी करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। हमें करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए खुद भी
आगे आना पड़ेगा। जहां भी करप्शन हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा। जिस भी तरीके से इंडिया को एक करप्शन फ्री कंट्री बनाने के लिए सिस्टम के साथ साथ हमें भी उस तरह का माइंडसेट रखना पड़ेगा। तीसरा, सच के लिए स्टैंड लेना सीखिए, डरिए मत, डरपोक किस्म के इंसान मत बनिए, सच के लिए बात करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई है, अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो एक्सेप्ट मत करिए, बात करिए, अपनी बात को रखिए, तर्क वितर्क करिए और हो सके तो समझाइए। आप तो ये बात जानते होंगे कि भारत पर बहुत से इन्वेडर्स आए, राज करके चले गए और हमें आपसी हम मतभेदों के चक्कर में भारी फोर्स हम पर आई और हम पर राज करके चले गए और हमारा सारा वेल्थ भी लेके चले गए। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम आपस में लड़ने से बजाय ये देखें कि सिस्टम में क्या गलत हो रहा है और उसको एकजुट होकर वो बात रखें। और डेफिनेटली इसी तरीके से कंट्रीज चेंज हुई हैं, इसी तरीके से सिस्टम चेंज हुए हैं। फोर्थ इज हेल्थ। देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी अपनी हेल्थ पर फोकस करना बहुत जरूरी है। हेल्थ पे फोकस करना हमारे हाथ में है। अगर हम सही तरीके से खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप मुझे बताइए स्वस्थ भारत को बनने से कौन रोक सकता है? आप जितनी भी विकसित कंट्रीज देखेंगे उसमें बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हेल्थ सिटीजन्स का फोकस है। गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन हमें अपनी हेल्थ को आगे से आगे ले जाना है, उसको परफेक्ट करना है, उसके अंदर हार्ड वर्क करना है और डेफिनेटली किस तरह का हमारा खान पीन है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि स्वस्थ भारत होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको पता है आज के टाइम पे योगा है, एक्सरसाइजेस है, जिम, बहुत सारी तरीके हैं कि आप जिससे अपनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं। और आजकल इतने मीडिया चैनल्स हो गए हैं, इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठकर भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रहना। उसके बाद फिफ्थ, एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन सेक्टर में हमें मैं पहले भी इसमें एक वीडियो बना चुका हूँ, अभी एक पॉलिसी भी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन में हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना होगा, रटने वाली एजुकेशन के बजाय। रटने वाली एजुकेशन से ना रोजगार बढ़ता है और उससे कोई फायदा भी नहीं होता। स्किल वाली एजुकेशन या किस ओरिएंटेड एजुकेशन ले सकते हैं, कोई ऐसी एजुकेशन ले सकते हैं जिससे हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर पाए, वो सीखना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से हमारा स्ट्रक्चर भी, एजुकेशन स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से चेंज हो रहा है। तो हमें जो इस तरीके की एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं उनको इस तरीके की एजुकेशन करने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। So focus on the skill part of the education, practical part of the learning, rather than ये सिर्फ परसेंटेज के पीछे भागना और रटने वाली विद्या के पीछे भागना। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि देखिए, आप कहीं भी जाते होंगे देश के बाहर तो आपको क्लीन कंट्रीज मिलती होंगी, जगह साफ सुथरी मिलती होगी। तो ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कंट्री को साफ सुथरा रखें, अपने आसपास गंदगी ना होने दें और उसमें हम जो भी योगदान कर सकते हैं, अगर हम पेड़ उगा सकते हैं, हम सफाई में कुछ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। नेशन के लिए अगर आप जिएंगे तो आपकी लाइफ को मीनिंग मिलेगा। और डेफिनेटली इसमें कोई आपकी जॉब और कोई आपके पर्सनल टाइम ये सब बीच में नहीं आ सकता। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत समय रहता है कि हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एज अ सिटीजन हम जितने ज्यादा अवेयर रहेंगे, देश उतना आगे बढ़ सकता है। और आपको लास्ट में एक बात पता है कि चारों तरफ से देश पे आक्रमण हुआ है और अभी भी हो रहा है। लास्ट अगर आप देखें, चाइना ने अटैक किया, उसके पहले पाकिस्तान ने अटैक किया। तो हमें अपनी आर्मी को मोटिवेट करना है, उनका मोराल बढ़ाना है। और जब भी वो दिखे उन्हें ये फील कराना है कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, दे आर आवर हीरोज। तो उनको ये बात फील कराना बहुत जरूरी है। और हो सके तो आर्मी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप, बहुत सारे फंड्स बनते हैं, अगर कहीं फ्लड आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की चीजों से जुड़े, इस तरह के अभियानों से जुड़े और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। उसके बाद अगर देखें कि डेवलपमेंट लास्ट माइल तक जाना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वहां सुविधाएं पहुंच रही हैं। आप भी कभी अगर ऐसे स्टेट्स में जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं, वहां पर आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि डेवलपमेंट वहां भी जाए। क्योंकि लास्ट माइल तक जरूरी नहीं है कि मैं कोई स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, आपके इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ऐसे बच्चों को जिनको एजुकेशन चाहिए, जिनके पास एजुकेशन की रिसोर्सेज नहीं है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की रिसोर्सेज नहीं है, वहां आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इन सब के लिए तमाम तरीके के फोरम्स है, तमाम तरह के चैनल्स। और आज के टाइम पर तो आपको पता है कि इंडिया डिजिटली कितना एडवांस हो गया। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन सब का मिशन एक ही है, इन सब एक्टिविटीज का मिशन एक ही है। भारत एक पावरफुल देश बनेगा 21st सेंचुरी का। और जब भी भारत, इंडिया का कहीं भी नाम आता है, आप गर्व से कहिए कि देश महान है। अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए आपको कि ये हमारी मातृभाषा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरी भाषाओं को गलत बोले या उनका तिरस्कार करें,
आपको जो सीखना है वो अपनी स्किल में सीखिए, बट अपनी लैंग्वेज बोलते समय आपको एक प्राउड फील होना चाहिए। इस तरह के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लास्ट कुछ सालों से डेवलप हो गया है कि अगर हम ये लैंग्वेज बोलेंगे तो हम इंटेलेक्चुअल लगेंगे, हम ये लैंग्वेज बोलेंगे तो ऐसा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये इतना मैटर नहीं करता है। आपकी स्किल क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से नए नए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देश को सॉल्यूशन चाहिए, आप लैंग्वेज कोई भी बोले, बट अपनी मातृभाषा पे आपको प्राउड होना चाहिए। और जहां भी आपको मौका मिले कि आप इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज कम अहेड। और अभी अगले साल ओलंपिक है, हम सबकी निगाहें उस ओलंपिक पे है। अपने खिलाड़ियों को, जो भी हमारे खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाइए। On this 73rd Independence Day, one thing which I always want to say is कि देश आगे बढ़ना चाहिए। देश के लिए जो भी हम कर सकते हैं अब अपने इस जीवन काल में हमें करना चाहिए, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।